हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बढ़िया होगी। और यहाँ पर देखो, ये 8:30 बजे का टाइम है। बच्चों को छोड़ कर आने के बाद स्कूल से मैं ये कपड़े धोए थे शाम के टाइम, और फिर बारिश सी हो रही थी हल्की हल्की, तो ये धोने के बाद मैंने रख दिए थे। मैंने कि सुबह डाल दूँगी, रात को कहाँ सुखाऊँगी, फिर रात को बारिश वगैरह आ जाए तो फिर और भी गंदे हो जाते। और हवा भी चल रही थी, तो फिर मैंने शाम को सुखाना अच्छा नहीं समझा। फिर मैंने बच्चों को छोड़कर स्कूल से आने के बाद ये मैंने छत पर डाल दिए कपड़े। धूप निकल रही थी और हवा भी चल रही थी। तो फिर यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई करने के बाद मैं ये नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी बची हुई थी रात की, तो मैंने बच्चों को लंच में दे दी थी और कुछ नाश्ते में खा ली थी हमने। तो फिर यहाँ पर देखो, मैं साफ़ करने लगी हूँ। और इधर दूध भी आ गया था, तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और इधर मैं नाश्ते के बर्तन साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। इधर मैं खाने वाने की तैयारी करने के बाद अपने काम ख़त्म करती हूँ घर का, तो बच्चों को लाने का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं बच्चों को लेने चली जाती हूँ, और टाइम नहीं मिलता इतना, क्योंकि जाने में भी देर लगती है और आने में भी देर लगती है। तो फिर मैं यहाँ पर आज बना रही हूँ खाने में चावल और रायता। तो मैं आज चावल बनाऊँगी, चने की दाल डालकर बनाते हैं हम, उसको कबूली खिचड़ी बोलते हैं। तो आप सभी का मुझे नहीं मालूम कि आप क्या बोलते हो उसको, जो चने की दाल डालकर बनाते हैं। तो हम तो हमारी तरफ कबूली खिचड़ी बोलते हैं उसको। और फिर मैं लौकी का रायता बनाऊँगी इसके साथ। तो यहाँ पर देखो, बर्तन साफ़ करने के बाद ये मैं सिंक साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ साबुन से। तो जो चिकनाई होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती और स्मेल भी हो जाती है। तो इसके साथ ना मैं बर्तन साफ़ करने के तुरंत बाद ये सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। तो इससे मतलब जैसे भाई कुछ जानवर जैसे कीटाणु वगैरह पैदा हो जाते हैं, तो इससे भी बचाव रहता है और स्मेल भी नहीं आती। साथ के साथ साफ़ कर देते हैं। तो इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद तुरंत वो सिंक साफ़ करना ज़रूरी है, जिससे जो मतलब बर्तन का धोवन होता है, झूठ फूट ये धोकर ये अंदर जाती है पाइप वगैरह में, तो इससे ना गंदगी हो जाती है और चिकनाई ये सब चिपक जाती है, तो इससे स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर देखो, मैंने लौकी काट दी है और अब मैं इसको उबाल दूँगी। उबालने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी। पहले बनाऊँगी मैं चावल। तो मतलब काफ़ी दिन से मन कर रहा था ये चीज़ बनाने का, तो टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने कि चलो आज बना लूँ। और दही नहीं है, क्योंकि अचानक से रायता बनाने का मन हुआ, तो मैं दही लेकर आऊँगी। उधर से बच्चों को लेकर आऊँगी, तो उधर से ही मैं ये दही लेकर आऊँगी। तो दही और लौकी से मैं बनाऊंगी रायता। देखो, ये मैंने चने की दाल भिगो कर रख दी थी पहले ही। जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी उससे पहले मैंने ये दाल भिगोई थी, क्योंकि जो डिसाइड होता है खाने का तो वो पहले ही रेडी करना पड़ता है। तो मैंने ये फूलने के लिए रख दी थी दाल, क्योंकि फिर आसानी से गल जाती है। तो यहाँ पर देखो, मैं मतलब ये उबालने के लिए मैंने रख दिया है लौकी, और इधर मैं करने लगी हूँ चावल बनाने की तैयारी। तो मैं एक प्याज काटूंगी, जिससे मैं प्याज का तड़का लगाऊंगी। इसमें जीरा और प्याज का दोनों का तड़का लगाऊंगी चावलों में। और इसमें हरी मिर्च में पीस कर डालूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे कटी हुई मिर्च ना अलग अलग रख देते हैं निकाल कर, उसको नहीं खाते। तो मैं ज़्यादा पिसा हुआ ही इस्तेमाल करती हूँ। हरी मिर्च में पीस कर डालूँगी, लहसुन और हरी मिर्च, और प्याज काट कर मैं लगाऊँगी कटी हुई प्याज का तड़का। तो मैं प्याज नहीं पीसूँगी। तो देखो, यहाँ पर इसी के साथ साथ मैं करने लगी हूँ तड़के की तैयारी। तो मैं ज़्यादा मतलब मसाले वसाले, आपको पता ही है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं ज़्यादा मसाले वसाले इस्तेमाल नहीं करती, बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो बस हमारे बच्चे ना जैसा मतलब साबुत मसाला वगैरह डालती हूँ मैं, तो उसको निकाल के अलग रख देते हैं। और छोटा बेटा तो ये प्याज भी जो मैं कटी हुई है तड़का लगाऊंगी, इसको भी निकाल के अलग रख देता है। उसको डांट कर मुझे खिलाना पड़ता है। पहले तो खा लेता था, लेकिन अब पता नहीं काफ़ी दिन से क्या हो गया, ये कटी हुई अगर साबुत ये प्याज आ जाती है तड़का लगी हुई दाल वगैरह में या चावल वगैरह में, तो इसको ना अलग अलग निकाल कर रख देता है। इससे मैं बड़ी परेशान हूँ काफ़ी दिन से। डांट कर भी खिलाती हूँ ना, तो इधर उधर नज़र होते ही तुरंत निकाल कर रख देता है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने उबाल दिए हैं लौकी,
तो इसको मैं निकाल कर रख दूँगी क्योंकि इसी कुकर में मैं चावल बनाऊँगी। तो देखो हमारा जो वहाँ पर जो पहले सामान कुछ रह रहा है थोड़ा बहुत, तो बड़ा कुकर मेरा उधर ही है और शाद के पापा आएंगे तब उस सामान को लेकर आएंगे हम। काफ़ी सामान रह गया वहाँ पे, बर्तन वगैरह भी, बुक वगैरह बच्चों की, और एक्टिविटी भी उधर ही रखी हुई है बच्चों की, तो उसको हम लेकर आएंगे जब शाद के पापा आ जाएंगे। तो मतलब कुछ कप वगैरह भी उधर ही है हमारे। इतनी परेशानी तो नहीं हो रही है, लेकिन लाना पड़ेगा भाई, लाना तो पड़ेगा, उधर थोड़ा ही रहेगा। तो वहाँ से शाद के पापा आएंगे तभी हम वो सामान लेकर आएंगे। तो ये कुकर था मेरे पास, तो इसी में ही मैंने लौकी उबाल दिए और इसी में ही मैं चावल रेडी करूँगी। तो देखो एक्सेप्ट करना पड़ता है इंसान को हर चीज़ को। अगर ये आदत हमें डालनी चाहिए, ये ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक सामान है दूसरा नहीं है तो उसमें एक्सेप्ट करो, आदत डालो, क्योंकि क्या पता हमारे साथ क्या टाइम है। तो हमारे पापा ये बोलते थे कि हर काम को करना चाहिए लेकिन कर कर छोड़ दो, वो हमें आगे करना ना पड़े लेकिन हर काम करना चाहिए। तो हमें हमारे पापा ने हर काम, खेत का, बाहर का, मतलब हर काम सिखाकर भेजा है। अम्मी हमारी गुस्सा हो जा रही थी कभी कभी कि मतलब हर काम करा रहे हो, लोड डाल रहे हो काम का। तो हमारे पापा ये बोलते थे देखो उस काम को करके छोड़ दो, आगे ना करना पड़े लेकिन हर काम सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में क्या पता क्या काम करना पड़ जाए हमें और हमारे साथ क्या मुश्किलें आ जाए। अल्लाह ने हमें पहले तो नहीं बताया कि भाई हमारे साथ ये स्थिति होगी, ये परेशानी होगी, ये मुश्किल होगी, लेकिन जब आती है ना तो फिर अगर वो काम हमसे नहीं आता वो हमें मुश्किल में डाल देता है कि शायद अफसोस होता है, पछतावा होता है उस चीज़ का कि अगर हमारे से ये काम आता तो आज हमें ये दिन देखने ना पड़ते। तो देखो हर चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए और सीखना भी चाहिए। हाँ, पहले देखो कौन खाना बनाता था, जेंट्स कोई नहीं बनाता था, मतलब 100 में 5% खाना बनाते थे आदमी, लेकिन अब 50-50 हो गया। तो ज़्यादा मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती, पहले मुश्किल उठानी पड़ती थी जिन पे खाना नहीं आता था, और अब कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हर इंसान पर अब सब कुछ आने लगा है। क्योंकि ये मोबाइल इतने मतलब फ़ायदा हो गया है इनका, इतना ही नुकसान है और इतना ही फ़ायदा है इन मोबाइलों का। तो मोबाइल से ना हर चीज़ देखते एक इंसान सब कुछ कर लेते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है दुनिया में। तो बस मैं यही समझाना चाह रही थी कि भाई अगर जैसे मेरे पास एक कुकर है फ़िलहाल, दूसरा मेरा उस तरफ है जहाँ पर मैं रहती थी, तो मैं उसको इतनी दूर लेने जाऊँगी तब मेरा खाना बनेगा नहीं है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बोलना चाह रही हूँ कि हर चीज़ को अपनी लिमिट में, कंट्रोल में हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अगर मुझसे ये नहीं होता तो मैं परेशान हो जाती कि भाई मैं अब इसमें लौकी उबालूँगी, फिर इसको खाली करूँगी, तब इसमें चावल बनाऊँगी, तो मुझे ये बहुत मुश्किल बात दिखाई देती। तो इसीलिए बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ और ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि आप बोलोगे कि आप तो बहुत मतलब बोलने लगी हो। तो नहीं, सॉरी अगर मेरी बात कुछ आपको गलत लगी हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस मैं यही समझाना चाह रही थी आप सभी को। तो इसी के साथ मैंने चावल भी अपने रेडी कर दिए है तड़का वड़का लगाकर। तो इसी के साथ ये जो थोड़े मतलब बर्तन हो जाते हैं खाने के साथ साथ, तो मैं इनको साथ के साथ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर इतना भारी नहीं दिखाई देता कोई काम। तो मैं ना खाने के साथ साथ जो बर्तन निकलते रहते हैं खाना बनाने के छोटे मोटे, तो मैं उनको साथ के साथ ना साफ़ कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। कभी कभी हो जाता है जब मेरी कंडीशन डाउन होती है या कुछ परेशानी होती है, तो फिर इसी के साथ मुझे वे बर्तन ना जो ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत भारी दिखाई देते हैं और ऐसे लगता है जैसे सारा काम ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैं साथ के साथ ये जो बर्तन निकले हैं बनाने में, तो मैं इनको साफ़ करके रख दूँगी। तो देखो पूरा दिन मेरा ऐसा ही निकल जाता है, मेरे पूरे दिन का रूटीन होता है। और मैंने आपको कल की वीडियो में नमाज़ के बारे में भी बताया था, तो प्लीज़ अपना नमाज का ख्याल रखिए ज़रूर। और यहाँ पर देखो ये जो अंडी है इसमें मैं रायता बनाऊँगी, और ये काफ़ी दिन से रखी हुई थी, तो इसमें मैं अच्छे से साफ़ करके इसको जो ये लौकी है इसको पीस कर इसी में ही डाल दूँगी, क्योंकि मुझे दही लेकर आना है और तभी रायता बनेगा। तो मतलब मैं चावल रेडी करने के बाद बच्चों के लाने का टाइम हो जाएगा, मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि ठंडे ना हो। तो मैं चावल बना कर तो चली जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए,
पहले, लेकिन रायता मैं आने के बाद रेडी करूँगी क्योंकि मुझे उधर से दही लाना है। और बस इसी तरीके से मैं, जो आप मेरी रेसिपी देख भी रहे होंगे कि मैं इसी तरीके से अपनी ये रेसिपी तैयार करती हूँ। हर चीज़ की बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ और अच्छी भी लगती है। तो आप भी मेरी तरीके से जो आप देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए ट्राई करके। तो देखो, जिन्हें ज़्यादा मसाला खाने की आदत होती है, देखो भाई मैं तो रोक नहीं सकती, लेकिन जैसे मैं अपने तरीके से थोड़े मसाले में, हल्के मसाले में अपनी रेसिपी, हर चीज़ मैं अपना खाना रेडी करती हूँ, तो मैं तो देखो इसी तरीके से करती हूँ। किसी को ज़्यादा, जैसे ज़्यादा मिर्च खाने की आदत होती है, ज़्यादा मसाले खाने की आदत होती है, तो हमारी तो हर चीज़ लिमिट में है। हम ज़्यादा मिर्च नहीं खाते और ज़्यादा मसाले भी नहीं खाते, तो हम बहुत सिंपल खाना खाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी ये सब रेसिपी रेडी करती हूँ। तो देखिए, बस इसी तरीके से मैं अपने काम को ख़त्म करके अपने बच्चों को लेने चली जाऊंगी। और आने जाने में ना मतलब पौन घंटा लग जाता है, और जैसे जाम वगैरह रहता है इसमें टाइम लग जाता है, बहुत सी दफ़े 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो ये देखो, मैं रिक्शा या वैन वगैरह भी लगवा दूँ। वैन और रिक्शा देखो स्कूल की तो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पहले ही बच्चे एक्सेप्ट हो जाते हैं भाई, जितने बच्चे होते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। और इधर उधर से मैं ट्री वगैरह, रिक्शा वगैरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि भाई आजकल किसी पे विश्वास करना मुश्किल है। तो मैं जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं और मैंने हर किसी पर भरोसा किया है। तो मैं ये नहीं चाहती जो गलती मैंने पहले की है अब करूँ मैं। तो अगर हम गलती करने के बाद फिर धोखा खाए तो वो हमारी बेवकूफ़ी है। तो अपना ख्याल रखिए इस बेवकूफ़ बनने से। तो बस मैं इसीलिए नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे मेरा भरोसा ख़त्म, किसी पे से ना भरोसा सब ख़त्म हो गया मुझे। और मैं अपने आप ही छोड़ कर आती हूँ अपने बच्चों को, और लेने भी अपने आप ही जाती हूँ। आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसे अल्लाह ने लिखा है हमारे नसीब में, किसी के भी नसीब में। तो प्लीज़ आज का जो टाइम चल रहा है, तो इसमें जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, तो इसीलिए मैं जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती। तो यहाँ पर देखो, जो ये आवाज़ आ रही है, ये सब्ज़ी वाला है, तो ये ना प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कोई आवाज़ आती है और वीडियो शूट करनी, एडिटिंग करनी वगैरह रहती है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आपको आवाज़ सुनाई दे रही हूँ, क्योंकि वीडियो एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी भी लगती है सुनने में, समझने में, तो इसीलिए। तो देखो, मैं मतलब स्कूल से आने के बाद बच्चों को मैं यहाँ पर दही लेकर आई थी, और मैं ये रायता रेडी कर रही हूँ। और ये बेटा मेरा छोटा पूछ रहा है कि आप ये क्या बना रही हो। तो ये ना वीडियो में आगे से आगे रहता है, इसको ये रहता है कि मैं भी आऊँ वीडियो में। तो बस यहाँ पर देखो, मैं रेडी कर दूँगी और फिर खाने की तैयारी होएगी, खाना खाएंगे। और जो आप जिसको रायता चावल अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किस किस को अच्छा लगता है। देखो, हमें तो अच्छा लगता है, और मेरे बच्चे जो मैं बनाती हूँ वही खा लेते हैं। जैसे बच्चों में चिकचिकबाजी होती है, तो ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे जो मैं बनाती हूँ वही खा लेते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर अपने बच्चों की पसंद से ही बनाती हूँ, क्योंकि भाई बच्चे पेट भर लेते हैं, तो माँ बाप का तो ऐसे ही पेट भर जाता है, बच्चे का पेट भर जाता है, तो एक खुशी सी मिलती है कि हमारे बच्चों ने अच्छे से खा लिया, तो हम खुद पे खुद चख जाते हैं। तो बस इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा कैसा रहा, आप सभी को कैसा लगा। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और देखो, यहाँ पर मैं रायते में तड़का लगा दूँगी, और जो ये फॉर्चून है, ये मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था, तो इसमें मतलब मैं थोड़ा सा ये डाल दूँगी और ज़ीरे का तड़का लगा दूँगी। मैं इसमें हल्का तड़का लगाऊँगी, ज़्यादा नहीं लगाऊँगी। और ये पहले से ही मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने कुछ बोतल में भर दिया। मेरे पास जो बोतल है आपने देखी होगी, उसको मैं फुल करके, तो ये जो बचा हुआ था इसमें ही मैंने चावल रेडी किए हैं, और इसी में ही मैं तड़का लगाऊँगी रायते में। तो जो पहले बच जाती है, तो देखो वो तो ढकी हुई रखी है, ये खुला हुआ रखा है, तो पहले मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, और ये ख़त्म भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखो मैंने लगा दिया है ये तड़का, और जो ये ज़ीरा रह गया थोड़ा चिकनाट वगैरह तो मैं इसको रायता डाल कर ही इसमें कर लूँगी, क्योंकि साफ़ सुथरा था, धुला हुआ था, कोई मतलब वो नहीं थी जैसे रोटी के काले वाले वे टुकड़े से रहते हैं तवे पर। तो मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से मांज कर इसको। तो यहाँ पर देखो ये मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, और हल्का ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। तो ये मैंने बाकी का बचा लिया है, ये किसी और चीज़ में काम आ जाएगा और कुछ बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पर देखो मैंने ये चावल और रायता लगा दिया है, और जिसको प्लीज़ आना खाना है तो आइए हमारे पास और खाइएगा। तो बस इसी के साथ मैंने ये तीनों प्लेट रेडी कर दी है, मैं और बच्चे साथ में खाएंगे। तो बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।